हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपके स्टैटिक जीके की। और इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। और ये क्लास आपकी आरआरबी, एसएससी, पुलिस, स्टेट एसएससी, पीसीएस, आईएएस और आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति। इसमें सबसे पहले है त्योहार, उत्सव और मेला। ये है आपका चैप्टर कला एवं संस्कृति और सबसे पहले है त्योहार, उत्सव और मेला। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला है मेघालय की कौन सी जनजाति का शाद मस्तीह या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किए जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है? तो वो खांसी है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मेघालय की खासी जनजाति का शाद मस्तीह या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किए जाने वाला एक प्राचीन युद्ध नृत्य है। यह पुरुष नर्तकों के समूह द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के किस महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो बैसाख में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साहित्य गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के किस किसकी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो कार्तिक की। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापचार कूट चापचार कूट किस राज्य का एक त्योहार है? यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। तो ये आपका मिजोरम का है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है? यह हर साल मानसून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो वो अंबुबाची है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की खराची पूजा एक हिंदू त्योहार है जिसमें पृथ्वी सहित कितने हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है? तो 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है? तो वो अलार मेल वल्ली है। वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए अलार मेल वल्ली को एक राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाना जाता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है? तो वो आपका नवरात्रि है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से किस में मनाया जाता है? तो गणगौर है वो राजस्थान में मनाया जाता है। और ये प्रमुख रूप से राजस्थान में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है? तो माघी अब मकर संक्रांति का नाम है। माघी वह अवसर है जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। माघी की पूर्व संध्या पर लोहड़ी या मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है। इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वो आपका मोपिन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाजिल्का विरासत महोत्सव जो कि कला, संस्कृति और भोजन का वार्षिक उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक त्योहार तेलंगाना में पीला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका मुहर्रम है।
धार्मिक त्योहार मुहर्रम तेलंगाना में पीरला पांडुआ नाम से जाना जाता है। यह त्योहार अलम नामक अवशेष को जुलूस के रूप में मनाया जाता है। होली रंगों का त्योहार है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्योहार मनाया जाता है? तो ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही स्नान नाम का विशेष पारंपरिक स्नान निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो कुंभ मेला का। शाही स्नान कुंभ मेले का एक प्रमुख त्योहार है। कुंभ मेला 4 जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। साधुओं का मानना है कि इन नदियों में स्नान करने से जीव पिछली गलतियों और उनके पापों से मुक्त होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा परवा जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक कौन से दिन चलने वाला नारित्व का त्योहार है? तो ये 3 दिन चलने वाला नारित्व का त्योहार है। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के उड़ीसा में 3 दिन चलने वाला नारित्व का त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान धरती माता को मासिक धर्म होता है और मानसून आते ही भविष्य में कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती हैं। इन 3 दिनों के दौरान महिलाएं काम नहीं करती। यह त्योहार जून के महीने में आयोजित किया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का रज पर्व त्योहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह किस महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो वो आपका जून में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का मेजबान है? तो वो अहमदाबाद है। ये आपका 2023 में CHSL में पूछा हुआ था, तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीनों में आयोजित मनाया जाता है? तो वो हुथरी। हुतर महोत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह एक वार्षिक फसल उत्सव है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरुंग समुदाय द्वारा तमु लोसार त्योहार नए साल के तौर पर मनाया जाता है? तो वो आपका सिक्किम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मकरविलक्कू उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो मकरविलक्कू केरल में मनाया जाता है और यह 7 दिवसीय वार्षिक उत्सव है जो भगवान अयप्पा को समर्पित है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला कौन सा त्योहार 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है? तो वो आपका मिलाद उन नबी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? तो मिलाद उन नबी का मौलिद नाम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो नागपंचमी श्रावण में मनाई जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारो तेशेचू के नाम से प्रसिद्ध त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो भूटान में। डी ऑप्शन करेक्ट है। जो गुरु रिम्पोचो के जन्मदिन के अनुरूप चंद्र कैलेंडर के महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। इस त्योहार में मुखौटा नृत्य, रंगीन भूटानी नृत्य आदि शामिल हैं, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य में का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये कर्नाटक का सांस्कृतिक उत्सव है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वायूर एकादशी भारत के केरल राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है जो एकादशी मलयालम महीने वृश्चिकम के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और यह केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में मनाई जाती है। इस दिन हाथियों का भव्य जुलूस निकाला जाता है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के नाम से उबालना या उबालना का अर्थ जुड़ा है? तो वो आपका पोंगल से। दक्षिण भारत में धान की फसल काटने के बाद लोग अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। पोंगल का वास्तविक अर्थ होता है उबालना। इस दिन गुड़ और चावल उबालकर सूर्य को चढ़ाया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो ये 3 बार मनाया जाता है। बिहू असम का मुख्य त्योहार है, यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। रंगोली या बिहाग बिहू अप्रैल में, कोगाली या काटी अक्टूबर में, और भोगली ये जनवरी में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो जोरहाट में। जोरहाट में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो बौद्ध धर्म का प्रभाव है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस या हेमिस त्रिशु धार्मिक उत्सव लद्दाख के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध धार्मिक त्योहारों में से एक है। यह 2 दिन तक चलने वाला उत्सव है। यह उत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पद्मसंभव के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान लामा पवित्र नकाबपोश नृत्य करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो आपका रक्षाबंधन, टाई ऑफ प्रोटेक्शन। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये महसाणा जिले में गुजरात सरकार द्वारा मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक किसका त्योहार है? तो ये एक जैन त्योहार है और यह उत्सव दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जयंती किसके महीने में मनाई जाती है? तो ये मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? तो दिवाली के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट है। दीपावली हिंदू और सिख भाईचारे का साझा त्योहार है। सिख धर्म में दीपावली के पर्व को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के दिन छठवें सिख गुरु हरगोबिंद साहिब ने 52 कैदी राजाओं के साथ स्वयं को मुगलों की कैद से आजाद करवाया। सिख धर्म में दीपावली के पर्व पर तब से ही बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नव वर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? तो वो लोसार महोत्सव है। लोसार उत्सव की उत्पत्ति तिब्बती नव वर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल फसल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने वाले लोग अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की उत्तरी सीमाओं तक फैले हुए हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है? तो लोक रंग मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो दिवाली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाई जाती है। दीपावली हिंदू कैलेंडर के कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम रावण को मारकर 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या नगरी वापस लौटे। उनके आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दीप जलाए। तब से भारत में दीपावली की शुरुआत हुई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है? तो ये उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में मनाया जाता है। गान नगाई उत्सव मणिपुर का जेलियांगरोंग नागा समुदाय मनाता है। यह संपूर्ण राज्य में फसल काटने के बाद मनाए जाने वाला सबसे बड़ा सांस्कृतिक त्योहार है। जेलियांगरोंग समुदाय में 3 नागा जनजातियां शामिल हैं। ये जनजातियां असम, मणिपुर और नागालैंड के त्रिसंगम पर निवास करती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है सांस्कृतिक उत्सव स्तंभों का मिलान कीजिए। तो सबसे पहले है बिहार। बिहार छठ पूजा। अरुणाचल प्रदेश में
तामिलनाडु, असम में बिहू, और आपका तीसरा है, चौथा है गोवा, ये फटोरपा यात्रा। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुग्गा नौमी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हरियाणा में मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य में सांडों को काबू करने वाला प्रसिद्ध उत्सव जल्लीकट्टू मनाया जाता है। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जल्लीकट्टू सांडों को काबू करने वाला त्योहार है जिसे तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष पोंगल के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह तमिलनाडु का लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी एवं हिंसक खेल है। इसे किसान समुदाय के लिए अपनी शुद्ध नस्ल के सांडों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतुराल और फ्लाइच निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है। यह मेला माघी पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर किस माह के अंतिम दिन पर मनाए जाने वाला एक उत्सव है? तो ये पौष। टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर पौष माह के अंतिम दिन पर मनाए जाने वाला एक उत्सव है जिसमें अविवाहित लड़कियां लकड़ी या बांस के फ्रेम को रंगीन कागज से सजाती हैं और फिर उसे पास की पहाड़ी नदी में प्रभावित कर देती हैं। कुछ स्थानों पर लड़कियां टूसू देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे रंग बिरंगे फूलों से सजाती हैं और एक विशेष लकड़ी के ढांचे पर रखकर प्रत्येक घर घर ले जाती हैं और टूसू गीतों के साथ अंत में उस छवि का विसर्जन कर देती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से खेतों में बीज बोने वाला एक त्योहार है? यह झारखंड में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। तो वो कौन सा त्योहार है? तो वो रोहिणी। रोहिणी खेतों में बीज बोने वाला एक त्योहार है। यह झारखंड में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार के प्रारंभ के दिन में किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। इस त्योहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता। यह पर्व मुख्य रूप से जेठ महीने में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1986 में हुई। कोणार्क के बहुप्रतिष्ठित सूर्य मंदिर को देखने के लिए आने वाले ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाला यह त्योहार दूर दूर से आने वाले लोगों को रोमांचित और मंत्रमुग्ध कर देता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गौचा महोत्सव मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। गौचा उत्सव छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है जो उड़ीसा के जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में समान होता है। इसलिए इस त्योहार को रथ यात्रा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 610 वर्ष पहले चालुक्य वंश के शासकों द्वारा की गई थी। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? ये क्वेश्चन आपका 2019, 2024, 2022, 2023, 2017, 2019 इतने में पूछा हुआ है। तो ये केरल भारत का राज्य है जिसमें ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याश याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। यह त्योहार मणिपुरी कैलेंडर के अनुसार लामदा महीने अर्थात ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी मार्च महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्यतः मणिपुर राज्य के मिताई लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है। इसे मणिपुर की होली कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योसांग नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो मणिपुर। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है? तो ये मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मैसूर का नाम महिषासुर नाम के असुर के नाम पर पड़ा जिसका माता दुर्गा ने वध किया था। इसके चलते हर साल दशहरा के अवसर पर मैसूर पैलेस से शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का नाम बताइए। तो वो आपका ईस्टर नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट है। लुई नगाई नी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मणिपुर से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये रोपड़ के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मणिपुर के नागा समुदाय के लोग इस त्योहार को प्रतिवर्ष मनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है झारखंड में सरोल उत्सव मनाया जाता है। दूसरा है सरोल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। और अगला है साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। तो ये आपके तीनों कथन आपके सही हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। एक तरफ है आपके मेला या उत्सव और दूसरी तरफ है राज्य। इसमें जो है वो है आपका सबसे पहले है चंपाकुलम नौका दौड़, ये केरल में, सोमनाथ मेला गुजरात में, सूरजकुंड मेला आपका हरियाणा में, बाणेश्वर मेला है वो आपका राजस्थान में है। ये आपके राज्य और महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है। देवता उनमें से किसका अधिष्ठात्र देवता माना जाता है? तो ये चंद्रमा का माना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशैं एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत कब से हुई है? तो जिसकी शुरुआत नेपाल से हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो वो मेघालय में। अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर की शुरुआत में मेघालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र चेरी उत्सव है। इसे प्रकृति का उत्सव कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? तो काली पूजा अमावस्या के दिन आयोजित होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। काली पूजा या महानिशा पूजा या श्यामा पूजा पूर्वी भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और असम में प्रचलित एक हिंदू पर्व है। हिंदू देवी काली को समर्पित यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन संपूर्ण भारत में दीपावली का पर्व और लक्ष्मी पूजा मनाई जाती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो आपका वाराणसी में मनाया जाता है। यह रोशनी का त्योहार है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये बनेश्वर यानी बड़ेश्वर उत्सव मनाया जाता है। बड़ेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर में आयोजित होता है। आदिवासियों का कुंभ नाम से प्रसिद्ध बड़ेश्वर मेला भील जनजातियों का सबसे बड़ा मेला है, जो माघ माह की पूर्णिमा को डूंगरपुर जिले में सोम और माही नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। यह मेला भगवान शिव को समर्पित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये हर वर्ष फरवरी में आयोजित होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं? तो बैल की पूजा करके त्योहार मनाते हैं। और कौन से हिस्सों में? भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में पोला त्योहार मनाया जाता है, जिसमें किसानों द्वारा अपने मवेशियों विशेषकर बैलों की पूजा की जाती है। ये त्योहार भादो माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो पोला त्योहार। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ये पंजाब द्वारा मनाया जाता है, जो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के शहीदी दिवस के रूप में 26 से 28 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्ग के कोड़व समुदाय का फसल पर्व है? तो पुट्टारी। पुट्टारी कुर्ग के कोड़व समुदाय का फसल पर्व है। और कोड़वा जनजाति उत्तरी मालाबार क्षेत्र यानी कर्नाटक के कुर्ग जिले में निवास करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि में भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो वो जन्माष्टमी पर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है? तो ये जन्माष्टमी से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठवा नीघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किस अवसर पर मनाया गया एक नृत्य है? तो ये है जो वो आपका होली पर मनाया गया एक नृत्य है, जो मूल रूप से गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में रहती है। इस जनजाति का एक खास लोक नृत्य है जिसे राठवा नीघेर कहते हैं, जो होली के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में आदिवासी नर्तक नर्तकियों का समूह लय और ताल में मन भावन नृत्य पेश करते हुए उमंग और उत्साह के साथ खुशी का प्रदर्शन करते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है, तो हर साल ताज महोत्सव मनाया जाता है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाए जाने वाला एक त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष लगभग 17-18 फरवरी से 27 फरवरी तक ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में मनाया जाता है। ताजमहल भारत की सबसे सुंदर ऐतिहासिक इमारत है, जहां उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा अविश्वसनीय ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह भारतीय पर्यटन को बढ़ावा का एक स्रोत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तान शाह वाली दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो धामोनी उर्स है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा दसल छठ पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? तो वो पर्युषण पर्व है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व भाद्रपद में मनाए जाने वाला जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए जिसे अष्टानिका कहा जाता है, जबकि दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। इसे त्योहार की मुख्य बात है जैन धर्म के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो वो चेरोबा को। साजीव चेरोबा मणिपुर की मैती जनजाति द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला पर्व है। इसे 100 ड्रमों का पर्व भी कहते हैं। इस समय लोग दकमंडा दक्षारी नामक सुंदर रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं और ड्रमों की ताल के साथ नृत्य करते हुए स्थानीय गीत गाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल किस महीने में किया जाता है? तो वो सितंबर में किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? तो वो वाराणसी। कुंभ मेला भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यह भारत में 4 स्थानों हरिद्वार और आपका प्रयागराज और उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला किस में नहीं आयोजित किया जाता? तो पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी संक्रमण अक्टूबर महीने में कहाँ मनाए जाने वाला एक त्योहार है? तो कर्नाटक में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतियागिरी बिहार सांची में मनाए जाने वाला किसका पर्व है? तो ये बौद्ध पर्व है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चैतियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला बौद्ध पर्व है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची के लोगों द्वारा नवंबर में यह महोत्सव मनाया जाता है। सैकड़ों तीर्थयात्री बुद्ध शारिपुत्र और महामोगल सेना के 2 महान शिष्यों के अवशेषों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। सांची स्तूपों का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य वंश के दौरान शुरू हुआ और 5वीं शताब्दी ईस्वी तक जारी रहा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक रंगमंच रूप रणमाली पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। इसमें रामायण महाभारत की कहानियों को गुम्मत ढोल और गीतों के माध्यम से सुनाया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थोलू बोमलत्ता किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
और जिसका प्रदर्शन पृष्ठभूमि शास्त्रीय संगीत होता है और महाकाव्य और पुराणों की पौराणिक और भक्ति कथाओं पर आधारित होता है। कठपुतलियां आकार में बड़ी और दोनों ओर से रंगीन होती हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो वो केरल मनाया जाता है, केरल में, जिसे श्री नारायण गुरु द्वारा वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम में मनाए जाने वाला एक त्योहार द्रुक्पा तोशेसी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? तो ये भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो महाराष्ट्र से है बाणगंगा, और जो बालकेश्वर मंदिर में स्थित बाणगंगा तालाब में मनाया जाता है। यह महोत्सव महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो नवकलेवर मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नवकलेवर प्रमुखतः जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और उसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? तो वो सागा दावा है। सागा दावा उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है या तिब्बती कैलेंडर के सागा दावा महीने की पूर्णिमा के दिवस पर आयोजित किया जाता है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो जावा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्न में से कौन सा हिंदू त्योहार मनाया जाता है? तो होली। पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग तिथि, नक्षत्र, बार, योग और करण हैं। हिंदू पंचांग के अंतिम महीने में होली त्योहार मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके कुछ क्वेश्चन आपके जो कला संस्कृति में त्योहार, महोत्सव, उत्सव से संबंधित थे वो आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में एसएससी, रेलवे, पुलिस और स्टेट एसएससी इन सब में पूछे हुए हैं। तो ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।